नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज़ी से शुरू हो चुका है। आपको पता होगा, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कहा था कि प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करना ही गलत है। जो हमारे बिहार के मजदूर हैं, यदि किसी अन्य राज्य में गए हैं तो उन्हें प्रवासी नहीं कहना चाहिए। साथ साथ उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया था कि जो बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में गए थे, जब आपदा की घड़ी आई, जब दुख की घड़ी आए तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, उन्हें मदद नहीं की गई। अंत में सरकार को ही उनके लिए सब कुछ करना पड़ा। ऐसे में शिवानंद तिवारी, राजद के वरिष्ठ नेता हैं, साफ साफ ये पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि आखिर क्यों ये नौबत आई, क्यों आप जो प्रवासी शब्द आज कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करना गलत है, उस शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, तो क्यों जब आप कहा करते थे कि बिहार के मजदूर जहाँ भी जाएंगे वहाँ शर्मिंदा के पात्र नहीं बनेंगे, उस वक्त आपने इस बारे में क्यों नहीं कहा था? और क्या कुछ कहना, ज़रा सुनिए। प्रवासी के बारे में जो कह रहे हैं, हमको उसमें कोई दम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमको याद है कि एक दफ़ा वो कहते थे कि बिहारी कहलाना अब जो है शर्म की बात नहीं है, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। तो बिहारी कहलाना क्यों भाई, हिंदुस्तानी कहलाना क्यों नहीं? तो आप खुद जो है बिहार को देश में एक अलग माने उपराष्ट्रीय मान करके उपराष्ट्रीयता को आप जो है माने इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इसलिए अब जाके जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं साहब, ये हमारे प्रवासियों के साथ जो व्यवहार हुआ सरकार का, उस व्यवहार के चलते उनके अंदर नाराज़गी है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए सारी बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के लोग जहाँ गए वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। सवाल ये भी उठता है कि हमने क्या, हमारे यहाँ के जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं कि यहाँ परिस्थितियाँ इस तरह से थी कि हम यहाँ उनको काम नहीं दे पा रहे थे, बल्कि हम मानते हैं कि बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और बिहार के जो श्रमिक हैं, देश में प्रवासी श्रमिकों की बहुत संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की है। देश के हर जगह वो हैं। तो ये अगर नहीं होते प्रवासी श्रमिक, तो आपको पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति नहीं होती, आपको गुजरात और महाराष्ट्र के कई कारखाने जो है बंद हो जाते, आपको तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो है, जो गाड़ी आ रही है तेलंगाना से, वो यहाँ के सरकार से बात करके कोशिश करता है कि यहाँ के जो लोग वहाँ से चले आए हैं फिर वापस चले जाएं। खबर अखबार में छपी कि पंजाब से किसान बस भेज रहे हैं। ये भी खबर आई कि इस करार पर कि भाई लौट करके आएंगे, हवाई जहाज़ का टिकट कटा करके उनको भेजा गया है। ये स्थिति है। ये अगर नहीं रहे प्रवासी श्रमिक तो देश की गाड़ी जो है वो ठप हो जाएगी। तो बिहार इस तरह से बना रहे, यूपी इस तरह से बना रहे, झारखंड इस तरह से बना रहे, इसी में लोगों को इंटरेस्ट है। फिर मजदूर कहाँ मिलेंगे? स्थानीय मजदूर अगर गुजरात में होते, महाराष्ट्र में होते, केरल में होते, तमिलनाडु में होते, तो बिहारी या उत्तर प्रदेश बाहरी श्रमिकों को पूछता कौन? वहाँ लोग हैं नहीं काम करने वाले लोग, और यहाँ के लोग जब तक जाएंगे नहीं तब तक वहाँ काम होगा नहीं। इसलिए यहाँ इसी तरह की हालत बनी रहे ताकि यहाँ के लोग वहाँ जा कर के काम करें। ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। इंटरनल कॉलोनी जब हम कहते हैं, आंतरिक उपनिवेश कहते हैं, तो कोई हल्के से हम बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा, अंग्रेजों के ज़माने में आंतरिक उपनिवेश टाइप का शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसमें क्या होता था कि यहाँ का पैसा जो है निकल करके इंग्लैंड जाता था, और यहाँ के पैसे से यहाँ गरीबी होती थी और वहाँ का औद्योगिकरण होता था। इस तरह से, उसी तरह से आप देखिएगा कि बिहार के लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं उसका इस्तेमाल जो है बिहार में कितना होता है। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिसको कहते हैं, साख जमा अनुपात जिसको कहते हैं, उसका जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत कम है यहाँ का। तो हम जो है यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, वो पैसा हमारे यहाँ के विकास में नहीं लग करके वो जा रहा है गुजरात, वो जा रहा है महाराष्ट्र, वो जा रहा है केरल। तो जहाँ हमारा पैसा जा रहा है वहीं हमारे श्रमिक जा रहे हैं, और वहाँ उनके साथ मान लीजिए ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा भी दायित्व था, बिहार की सरकार का भी दायित्व था कि वो देखते कि हमारे यहाँ के जो श्रमिक गए हैं वो किस हाल में वहाँ हैं। यहाँ तो ये भी पता नहीं था कि कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किस तबके के लोग जा रहे हैं, इसका कोई अध्ययन भी सरकार के पास नहीं था। ये तो कहिए कि इस बार जो लौट करके आए हैं
या जो नहीं भी लौटे थे और सरकार ने 1,000 रुपया जो है बैंक अकाउंट में जमा किया, जो आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया, इससे जो है एक डाटा हमारे यहाँ बन गया, डाटाबेस बन गया कि कहाँ से जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, समाज के किस तबके के लोग जा रहे हैं और ये जाने वाले कौन लोग हैं। अब देखिएगा, अधिकांश जो पैदल आए हैं लोग, जिनकी दुर्दशा जो है हम सब लोगों ने, देश और दुनिया ने देखी, वो कौन लोग हैं भाई। उसमें आप देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या जो है आपको पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, दलितों की है, इन्हीं लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। और हमारे यहाँ चूँकि श्रम को जो मेहनत करके माने खेत जोतता है, मेहनत करके माने संपत्ति का उपार्जन करता है, जिसके मेहनत से, जिसके पसीने से उपार्जन होता है संपत्ति का, उसको हमेशा हे दृष्टि से देखा गया। ये शूद्र और दलित हैं कौन? हमारी जो समाज व्यवस्था रही है सदियों से, उसमें उन्हीं को सबसे नीचे माना गया है, माना गया है। और वही लोग आ रहे थे पैदल, इसीलिए किसी का दिल नहीं पसीजा। भारत सरकार भी हाथ फराहम धर के बैठी रही, दुनिया के सामने हम लोग नंगे हो गए। आप विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, विश्व की ताकत बनने का सपना देख रहे हैं, और जिनके मेहनत से देश का निर्माण हो रहा है, उनको आप जो है इस तरह से छोड़ दिया आपने। सैकड़ों लोग मर गए, रेल से कटा के मर गए। गरीब घर की औरतों को सड़क पर प्रसव हो गया और 2 घंटा के बाद बच्चे को टांग करके लेकर चली गई। उनके साथ हम किसी ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। आज जो है नीतीश जी बोल रहे हैं, उनको उसी स्थिति में बोलना चाहिए था। उनको भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए था कि क्या हो रहा है भाई, दुनिया में देश का अपमान होगा। ये दृश्य देखेगी दुनिया, कहीं भी जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है, कहीं भी इस तरह का दृश्य जो है दुनिया में नहीं दिखाई दिया। इसलिए नीतीश जी जो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने जहाँ काम करने गए, उन लोगों ने, कंपनियों ने जो है उनको ठीक से नहीं देखा। हम लोगों ने भी, बिहार की सरकार ने भी अपने यहाँ के श्रमिकों को देखा नहीं, कायदे से किस हालत में रह रहे हैं। और जब आ रहे थे दिखाई दे रहा था, उसमें भी हम लोगों ने मुंह नहीं खोला। भारत सरकार का दरवाज़ा हमने नहीं खटखटाया, भारत सरकार पर हमने दबाव नहीं बनाया कि उनको ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, बस से, चाहे जैसे भी वो ले आएँ। बगल में हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन हवाई जहाज़ से मंगवाया, हवाई जहाज़ से अपने यहाँ के मजदूर लेह से, लद्दाख से और वहाँ से काला पानी से जो है मंगवाया। ये काम हम नहीं कर सकते थे क्या? एक छोटा राज्य, हमसे काफ़ी छोटा राज्य और कम अनुभव वाला मुख्यमंत्री वहाँ का ये काम कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते थे क्या? इसलिए नीतीश जी जो कह रहे हैं वो अपने ही फंस रहे हैं जो कह रहे हैं उस बात में। तो आपने सुना जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की जो घड़ी है वो नज़दीक आ रही है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसी साल समय पर ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब प्रवासी मजदूर जो हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं, जिससे हर राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी ओर खींचना चाह रही है। प्रवासी मजदूर किसके हक में क्या फैसला करेंगे तो खैर वक्त बतलाएगा। और बिहार के मजदूरों को लेकर, बिहार के श्रमिकों को लेकर के आगे सरकार क्या कुछ करेगी, वह भी स्पष्ट रूप से मजदूर ही इसका जवाब दे पाएंगे। क्या उनके लिए हुआ, सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।